बड़ी खबर आई दिल्ली के पास यूपी के नोएडा से। नोएडा के सेक्टर 100 की एक हाउसिंग सोसाइटी में एसी में ब्लास्ट हो गया। इस वजह से फ्लैट में आग लग गई। दमकल की 5 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई, लेकिन तब तक फ्लैट का सारा सामान जल चुका था। यह आग आसपास के फ्लैटों में नहीं पहुंची और कोई इसमें घायल नहीं हुआ, लेकिन सावधानी के तौर पर दमकल की गाड़ियों ने आग लगने वाले फ्लैट के पास के फ्लैट पर भी पानी का छिड़काव किया ताकि इमारत ठंडी रहे, क्योंकि प्रचंड गर्मी पड़ रही है। गर्मी के बीच एसी में ब्लास्ट होने और आग लगने की खबरें लगातार आ रही हैं। और दिल्ली के पास यूपी के नोएडा में भी ऐसा ही हादसा हो गया। वहां सेक्टर 100 की लोटस बुलेवार्ड सोसाइटी में एक एसी फटने से भयंकर आग लग गई। सुबह सुबह लगी इस आग ने लोगों को डरा दिया। आग इतनी भयानक थी कि इसने पूरे फ्लैट को अपनी चपेट में ले लिया और काला धुआं पूरी हाउसिंग सोसाइटी में फैल गया। इस बीच दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझा दी गई, लेकिन तब तक फ्लैट का सारा सामान जल गया, कुछ नहीं बचा। पूरे फ्लैट में सिर्फ और सिर्फ जली हुई चीजें ही दिखाई दी। और ये सब फ्लैट में लगे एक एसी में ब्लास्ट की वजह से हुआ, क्योंकि एसी में ब्लास्ट के बाद आग ने पूरे के पूरे फ्लैट को अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि इस आग में कोई घायल नहीं हुआ और यह आग आसपास के फ्लैट में नहीं पहुंची, क्योंकि हादसे के बाद हाउसिंग सोसाइटी में अफरा तफरी के बीच दमकल विभाग और फायर फाइटिंग सिस्टम ने आग पर काबू पा लिया। फ्लैट की आग बुझने के बाद बिल्डिंग को ठंडा रखने के लिए आसपास के फ्लैट पर भी पानी छिड़का गया। क्योंकि आग भयंकर थी, फ्लैट से निकलने वाला काला धुआं तो दूर से ही नजर आया, जिससे यह पता चला कि हादसा कितना भयानक था। दमकल विभाग ने बताया कि आग स्प्लिट एसी में ब्लास्ट की वजह से लगी और एसी के नीचे लकड़ी की टेबल रखी होने की वजह से फैल गई। लेकिन इस हाउसिंग सोसाइटी का फायर फाइटिंग सिस्टम समय पर काम कर गया और इससे आग जल्दी बुझ गई। सिस्टम्स काम किए, उसकी वजह से जल्दी बुझा दी गई। गर्मी के मौसम में हुई इस घटना ने एसी इस्तेमाल करने वालों को एक बार फिर डरा दिया, क्योंकि गर्मी के मौसम में वैसे ही एसी का इस्तेमाल बढ़ जाता है और इस बार तो रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। और तेज गर्मी के बीच एसी की वजह से आग लगने की घटनाएं भी तेज हो गईं। उत्तर प्रदेश के झांसी में भी एक बैंक में एसी की वजह से आग लग गई और पूरा बैंक धुएं से भर गया। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लग गया कि आग कितनी भयानक थी। पूरा धुआं से यस बैंक में भरा हुआ था। आग लगने के बाद बैंक में अफरा तफरी मच गई, बाहर भीड़ जुट गई और अंदर धुआं भर गया। बैंक के कर्मचारियों ने बताया कि आग एसी का कंप्रेसर फटने से लगी। जो एसी हमारा है पीछे, वहाँ पे थोड़ी सी आग पकड़ी हुई है। आगे वो जल्दी से बढ़ने लगी, कंप्रेसर ब्लास्ट हुआ। बताया गया कि जिस एसी में ब्लास्ट की वजह से आग लगी वो बिल्कुल कोने में था और वहाँ तापमान बहुत ज्यादा था और इसीलिए बैंक में लगे एसी में धमाका हो गया। इस बार दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में तापमान 45 से 50 डिग्री के बीच पहुंच गया। कई जगहों पर तो तापमान 50 डिग्री के पार भी चला गया और इस प्रचंड गर्मी में एसी का इस्तेमाल बढ़ गया। और जानकार बताते हैं कि बहुत देर तक एसी चलाना भी इस तरह के हादसों की एक बड़ी वजह हो सकता है। इसके अलावा जानकारों के मुताबिक एसी की समय पर सर्विसिंग नहीं करवाना भी हादसे को न्योता देता है, क्योंकि ऐसा नहीं होने पर एसी के कंप्रेसर पर गंदगी जमा हो जाती है और वो गर्मी बाहर नहीं फेंक पाता। इस वजह से धमाका हो सकता है। इसके अलावा जानकार बताते हैं कि बहुत देर तक लगातार एसी चलाना भी खतरे से खाली नहीं है और ये भी एसी में ब्लास्ट के बाद आग लगने की वजह बन सकता है। जानकार बताते हैं कि बार बार बिजली का आना जाना और एसी में सही गैस नहीं भरवाने से भी ब्लास्ट हो सकता है, क्योंकि एसी में ऐसी गैस भरी होती है जो आग नहीं पकड़ती। अगर किसी ने एसी में गलती से गलत गैस भर दी तो फिर भयानक हादसा हो सकता है। यानी नोएडा की लोटस बुलेवार्ड सोसाइटी और झांसी के बैंक में हुए हादसों ने खतरे की घंटी बजा दी और एसी के इस्तेमाल में लापरवाही बरतने वालों को अलर्ट कर दिया।